सामाजिक विज्ञान कक्षा 6 अध्याय 7 के प्रश्नोत्तर हल करेंगे। तो चलिए इसमें पहले दिए हैं एनसीईआरटी पाठ्यक्रम पाठ प्रश्नोत्तर। इसमें सबसे पहले दिया है महत्वपूर्ण प्रश्न पृष्ठ संख्या 105। इसमें प्रश्न नंबर 1 दिया है, वेद क्या है, इनका संदेश क्या है। उत्तर लिखेंगे, वेद प्राचीन भारतीय धर्म और ज्ञान के सबसे पुराने ग्रंथ हैं। ये संख्या में 4 है। पहला है ऋग्वेद, दूसरा है यजुर्वेद, तीसरा है सामवेद और चौथा है अथर्ववेद। संदेश, वेद हमें सिखाते हैं कि सच्चाई, ईमानदारी और अच्छे कर्मों के साथ जीना चाहिए। प्रकृति और सभी जीवों के साथ मेल जोल से रहना चाहिए। वेदों का मुख्य संदेश है कि सब कुछ एक ही सच्चाई से जुड़ा है और सभी को मिलकर काम करना चाहिए। अगला है दूसरा, प्रथम सहस्त्राब्दी सा संपूर्ण में भारत में कौन कौन से नए दर्शन मत उभरे, इनके मूल सिद्धांत क्या हैं। उत्तर लिखेंगे, प्रथम सहस्त्राब्दी सा संपूर्ण में भारत में कई नए दर्शन और मत उभरे, जिनमें मुख्य रूप से बौद्ध धर्म और जैन धर्म शामिल हैं। इन मतों ने वैदिक परंपराओं को चुनौती दी और सरल व व्यवहारिक मार्ग प्रदान किए। बौद्ध धर्म के प्रवर्तक महात्मा बुद्ध थे। इनके सिद्धांत हैं, 4 आर्य सत्य हैं। पहला है दुख, दूसरा है दुख का कारण, तीसरा है दुख का निवारण और चौथा है अष्टांगिक मार्ग। अहिंसा और करुणा का पालन तथा मुक्ति को जीवन का लक्ष्य बनाना। दूसरा है जैन धर्म। जैन धर्म के प्रवर्तक महावीर स्वामी थे। सिद्धांत थे इनके अहिंसा, अपरिग्रह, अनेकांत, सत्य के कई पहलुओं को स्वीकार करना, आत्मा की शुद्धि और मानव का अंतिम लक्ष्य मोक्ष की प्राप्ति है। अगला है प्रश्न 3, लोक और जनजातीय परंपराओं का भारतीय संस्कृति में क्या योगदान रहा है। उत्तर लिखेंगे, लोक और जनजातीय परंपराओं ने भारतीय संस्कृति को समृद्ध और विविध बनाया है। ये भारत के ग्रामीण और आदिवासी क्षेत्रों में विकसित हुई। इनमें जीवन के हर पहलू को दर्शाने वाली प्रथाएं, रीति रिवाज और कलाएं शामिल हैं। इसमें पहला नंबर है, लोकगीत और जनजातीय नृत्य जैसे गरबा, भांगड़ा, संथाली नृत्य इत्यादि भारतीय कला का अभिन्न हिस्सा है। दूसरा है लोक कथाएं, गाथाएं और कहावतें भारतीय समाज के नैतिक और सामाजिक मूल्यों को सहेजती हैं। तीसरा है, जनजातीय परंपराओं ने प्रकृति के प्रति आदर और संरक्षण का संदेश दिया। चौथा है, विभिन्न त्योहारों में लोक परंपराओं का बड़ा योगदान है। इन परंपराओं ने भारतीय समाज को सांस्कृतिक, नैतिक और सामुदायिक रूप से समृद्ध किया है। आइए पता लगाएं प्रश्न संख्या 109। इसमें प्रश्न दिया है, क्या आप जानते हैं कि उस समाज को क्या कहते हैं जहां लोग अपने नेता का चयन करते हैं। आपके विचार से लोगों को ऐसी स्थिति से कैसे लाभ होता है। यदि वे अपने द्वारा नहीं चुने गए नेता के अधीन रहते हैं तो क्या हो सकता है। संकेत, शासन, लोकतंत्र विषय में आपने जो पहले पढ़ा है उस पर विचार कीजिए। अपने विचार 100 या 150 शब्दों में लिखिए। उत्तर लिखेंगे, जिस विषय में लोग अपने नेता का चयन करते हैं उसे लोकतांत्रिक समाज कहते हैं। इसमें जनता को अपने पसंद के नेता चुनने का अधिकार होता है। लोकतांत्रिक समाज के लाभ, पहला है, प्रत्येक व्यक्ति को समान अधिकार मिलता है। दूसरा है, जनता की आवाज़ सुनी जाती है। तीसरा है, चुने हुए नेता जनता की ज़रूरतों को समझकर उनके लिए बेहतर फैसले लाते हैं। चौथा है, समाज में न्याय और समानता बनी रहती है। अगला आगे है, नेता जनता द्वारा न चुना जाए। इसमें नंबर 1 दिया है, जनता की समस्याओं पर ध्यान नहीं दिया जाएगा। दूसरा, जनता के अधिकारों का शोषण किया जाएगा। तीसरा है, ऐसे नेता अपनी मर्जी से फैसले ले सकते हैं जो जनता के हित में नहीं होते। निष्कर्ष, इससे क्या होगा, लोकतंत्र में लोगों को अपने अधिकारों और कर्तव्यों का एहसास होता है। इससे समाज में विकास और शांति बनी रहती है। आइए विचार करें, प्रश्न संख्या 110 पर आ गए हैं। इसमें प्रश्न दिया है, क्या आपने इस महत्वपूर्ण संदेश को प्रदान करने वाली कोई अन्य कहानी सुनी या पढ़ी। उनसे आपको किन मूल्यों की शिक्षा मिली। उत्तर लिखेंगे, महत्वपूर्ण संदेश से जुड़ी कहानी और उसकी सीख निम्नलिखित है। कहानी है, छांदोग्य उपनिषद में श्वेत केतु और उनके पिता उद्दालक की कहानी दी गई है। उद्दालक ने श्वेत केतु से कहा, तुम वही हो। उन्होंने इसे समझाने के लिए एक बीज का उदाहरण दिया। उन्होंने कहा कि बरगद के छोटे बीज को तोड़ा जाता है तो अंदर कुछ नहीं दिखता, लेकिन उसी बीज से विशाल पेड़ उगता है। इसी तरह ब्रह्म अदृश्य होते हुए भी सबके भीतर मौजूद हैं।
शिक्षा क्या मिलती है? पहली, हर व्यक्ति में दिव्यता होती है। दूसरा, आत्मा और ब्रह्म एक ही है। तीसरा है, अपने भीतर छिपी अच्छाई को पहचानने और उसका उपयोग करने की प्रेरणा मिलती है। कहानी यह सीख देती है कि बाहरी चीज़ों से अधिक हमारी आंतरिक शक्ति और ज्ञान महत्वपूर्ण है। चलिए आइए आगे बढ़ते हैं। आइए पता लगाएं, प्रश्न संख्या 114 पर आ गए हैं। इसमें प्रश्न 1 दिया है, पाठ्य पुस्तक प्रश्न संख्या 114 पर दिए गए चित्र में बुद्ध को कैसे दर्शाया गया है, इस पर चर्चा कीजिए। उत्तर लिखेंगे। कृति में बुद्ध को आदेश देते हुए दिखाया गया है। उनके आसपास उनके शिष्य और अन्य लोग दिखाए गए हैं जो उनके उपदेश को ध्यानपूर्वक सुन रहे हैं। यह कृति बौद्ध धर्म की शिक्षा और उनके विचारों के प्रचार का प्रतीक है। इसमें बुद्ध की मुद्रा शांति, ध्यान और जन का संदेश देती है। अगला प्रश्न है 2, क्या आप भारत के कुछ राज्यों या कुछ अन्य देशों के नाम बता सकते हैं जहां आज भी बौद्ध मत एक प्रमुख मत है? इन स्थानों को विश्व के मानचित्र पर अंकित करने का प्रयास कीजिए। उत्तर लिखेंगे। भारत और अन्य देशों में बुद्ध मत के स्थान, पहला है भारत के राज्य उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र। दूसरा है अन्य देश श्रीलंका, थाईलैंड, जापान, चीन, म्यांमार और भूटान। आइए आगे बढ़ते हैं। आइए पता लगाएं, प्रश्न संख्या 117 पर आ गए हैं। इसमें प्रश्न दिया है, पाठ्य पुस्तक प्रश्न संख्या 117 पर दिए गए भित्ति चित्र का अवलोकन कीजिए। इसमें क्या विशेष दिखाई दे रहा है? इसमें क्या संदेश निहित है? उत्तर लिखेंगे। उक्त भित्ति चित्र जैन धर्म के एक मंदिर की कला का चित्रण है। इसमें विभिन्न प्रकार के जानवरों को एक साथ शांति और सामंजस्य में दिखाया गया है, जो कि यह जैन धर्म के अहिंसा के सिद्धांत का प्रतीक है, जो यह सिखाता है कि सभी जीवों के प्रति दया और करुणा का भाव रखना चाहिए। चित्र की विशेषता, शेर, गाय, हाथी और अन्य जानवर एक साथ पानी पीते दिख रहे हैं। एक शेरनी का बच्चा गाय का दूध पीते हुए और गाय का बछड़ा शेरनी का दूध पीते हुए दिखाया गया है, जो कि यह दर्शाया है कि हिंसा और दुश्मनी को छोड़कर सभी जीव एकता और प्रेम के साथ रह सकते हैं। संदेश है इसमें अहिंसा, शांति और सह अस्तित्व का संदेश निहित है। विविधताएं होने के बावजूद हम एक साथ मिलजुल कर रह सकते हैं। आगे एनसीईआरटी पाठ्य पुस्तक आधारित अभ्यास है। इसमें प्रश्न, क्रियाकलाप और परियोजनाएं हैं। पहला है, यदि आप नचिकेता होते तो आप यम से कौन से प्रश्न पूछते? इन्हें 100-150 शब्दों में लिखिए। उत्तर लिखेंगे। यदि मैं नचिकेता होता तो यमराज से ऐसे प्रश्न पूछता जो जीवन और मृत्यु के रहस्यों को समझने में मदद करें। मेरे प्रश्न इस प्रकार होते। पहला है, मृत्यु के बाद आत्मा का क्या होता, यह जानने की उत्सुकता रहती। दूसरा है, जीवन का मुख्य लक्ष्य क्या है। तीसरा है, सही और गलत का मापदंड क्या है। चौथा है, आत्मा और शरीर में क्या अंतर है। इन प्रश्नों के उत्तर से मैं ज्ञान और आत्मा के सत्य को समझने का प्रयास करता। अगला प्रश्न है 2, बौद्ध मत के कुछ केंद्रीय विचारों को समझाइए, इन पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। उत्तर लिखेंगे। बौद्ध मत के केंद्रीय विचार, बौद्ध धर्म के प्रवर्तक गौतम बुद्ध हैं। बुद्ध द्वारा बताए गए 4 आर्य सत्य और अष्टांगिक मार्ग बौद्ध मत के केंद्रीय विचार हैं। ये विचार जीवन के दुखों को समाप्त करने और आत्मज्ञान प्राप्त करने की ओर मार्गदर्शन करते हैं। इसमें पहला है 4 आर्य सत्य। पहला है, दुख, जीवन में दुख अपरिहार्य है। दूसरा है, दुख का कारण इच्छा है। तीसरा है, दुख का निवारण, इच्छा का अंत करने से दुख समाप्त होता है। चौथा है, दुख निवारण का मार्ग, अष्टांगिक मार्ग का पालन करना। दूसरा है अष्टांगिक मार्ग, यह 8 मार्गों का एक समूह है जो नैतिकता, ध्यान और ज्ञान पर आधारित है। इसमें सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाणी, सम्यक कर्म, सम्यक आजीविका, सम्यक प्रयास, सम्यक स्मृति और सम्यक समाधि शामिल है। बौद्ध धर्म एक सरल और व्यवहारिक जीवन दर्शन है जो आत्मज्ञान, करुणा और अहिंसा को प्राथमिकता देता है। यह मानव जीवन के दुखों को समाप्त करने और शांति व संतुलन प्राप्त करने का मार्ग सुझाता है। अगला प्रश्न है 3, बुद्ध के इस उद्धरण पर कक्षा में चर्चा कीजिए, जो इस प्रकार है। जल से व्यक्ति शुद्ध नहीं हो सकता, जबकि लोग यहाँ स्नान करते हैं ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि सबको इसका अर्थ समझ में आ गया है। उत्तर लिखेंगे। बुद्ध के इस कथन का अर्थ है कि बाहरी स्नान या जल में डुबकी लगाने से व्यक्ति की आत्मा या मन की अशुद्धियां दूर नहीं होती। शुद्धता केवल बाहरी नहीं बल्कि आंतरिक होती है। इसका अर्थ है कि सत्य, अहिंसा, करुणा और
सदाचार का पालन करने से ही व्यक्ति वास्तव में शुद्ध हो सकता है। आत्मशुद्धि के लिए अच्छे विचार और कर्म ही असली मार्ग हैं, न कि केवल बाहरी कर्म। अगला है प्रश्न 4। जैन मत के कुछ मुख्य विचारों को समझाइए, इन पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। उत्तर लिखेंगे। जैन मत के मुख्य विचार: जैन धर्म अहिंसा, आत्मशुद्धि और तपस्या पर आधारित है। इसके मुख्य विचार निम्नलिखित हैं। पहला है अहिंसा। जैन धर्म का सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत अहिंसा है। इसमें प्रत्येक जीव के प्रति दया और करुणा का भाव रखना सिखाया गया है। दूसरा है अनेकांतवाद। सत्य को विभिन्न दृष्टिकोण से देखा जा सकता है, सभी विचारों को सम्मान करना चाहिए। तीसरा है अपरिग्रह। सांसारिक वस्तुओं और इच्छाओं का त्याग करना आत्मा की शुद्धि के लिए आवश्यक है। चौथा है मोक्ष का मार्ग। मोक्ष प्राप्त करने के लिए सही विश्वास, सही ज्ञान, सही आचरण का पालन आवश्यक है। जैन धर्म आत्म अनुशासन, नैतिकता और सह अस्तित्व का पाठ पढ़ाता है। अगला प्रश्न है 5। कक्षा में आंद्रे वेते के कथन पर विचार विमर्श कीजिए। उत्तर लिखेंगे। आंद्रे वेते ने भारतीय समाज और जाति व्यवस्था पर गहराई से अध्ययन किया। उन्होंने भारत के ग्रामीण समाज और जातिगत संरचना को समझने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। आंद्रे वेते के कथन का मुख्य संदेश है कि भारतीय उपमहाद्वीप में जातियों और जनजातियां एक दूसरे की धार्मिक आस्थाओं और प्रथाओं को प्रभावित करती रही हैं। हिंदू धर्म में जनजातीय धर्मों से प्रभावित होकर विकास किया और इसके विकास में जनजातीय आस्थाओं का योगदान रहा। यह दर्शाता है कि भारतीय धर्म विविधता और सह अस्तित्व पर आधारित है, जहाँ विभिन्न धार्मिक विश्वास एक दूसरे से प्रभावित होते हैं। अगला है प्रश्न 6। अपने स्थानीय क्षेत्र में लोकप्रिय देवी देवताओं तथा उनसे जुड़े त्योहारों की एक सूची बनाइए। उत्तर लिखेंगे। मध्य भारत स्थानीय क्षेत्र में लोकप्रिय देवी देवताओं और उनसे जुड़े त्योहारों की सूची निम्नलिखित है। क्रम संख्या, देवी देवता, त्योहार और विशेषता। इसमें देखिए इस तरीके से ये टेबल बना ली है। पहले में पितृदेवता, पितृपक्ष। तो यह त्यौहार पितरों की पूजा करने के लिए मनाया जाता है, जहाँ लोग अपने पूर्वजों की आत्मा की शांति के लिए पूजा करते हैं। दूसरा है दंतेश्वरी माता, दंतेश्वरी मेला। दंतेश्वरी माता का मेला छत्तीसगढ़ में मनाया जाता है। यह पूजा, व्रत और मेला आमतौर पर साल भर चलता है। तीसरा है माँ नर्मदा, नर्मदा जयंती। यहाँ पर इसका विवरण दिया है। चौथा है महाकालेश्वर, महाशिवरात्रि। इसमें क्या होता है, महाकालेश्वर मंदिर में शिवरात्रि के दिन विशेष पूजा अर्चना होती है। अगला है 5वां बुद्ध पूर्णिमा को मनाया जाता है। यह त्यौहार भगवान बुद्ध की जयंती के रूप में मनाया जाता है। अगला प्रश्न है 7। कक्षा की गतिविधि के रूप में अपने क्षेत्र या राज्य के 2 या 3 जनजातीय समूहों की सूची बनाइए। इनमें से कुछ की परंपरा और विश्वास प्रणालियों के बारे में लिखिए। उत्तर लिखेंगे। मध्य भारत, विशेषकर छत्तीसगढ़ के कुछ प्रमुख जनजातीय समूहों की सूची, उनकी परंपरा और विश्वास प्रणाली के बारे में जानकारी निम्नलिखित है। यहाँ क्रम संख्या, जनजाति, परंपरा, विश्वास प्रणाली। पहला है गौंड जनजाति। परंपरा, इस पर परंपरा दी हुई है, यहाँ पर विश्वास प्रणाली दी हुई है। चलिए यहाँ पर आगे है दूसरा बैंगा जनजाति। यहाँ पर परंपरा है यह, और यहाँ क्या है, विश्वास प्रणाली है। परंपरा में क्या है, बैंगा जनजाति अपने पारंपरिक जंगलों के साथ जीवन बिताने वाली एक जनजाति है। ये लोग कृषि, शिकार और औषधीय पौधों की पहचान में निपुण होते हैं। चलिए इस तरफ यहाँ लिखेंगे। बैंगा जनजाति का मानना है कि जंगल में रहने वाले कई देवता उनकी रक्षा करते हैं। वे शिकार और प्राकृतिक संसाधनों की देवी देवताओं का आशीर्वाद मानते हैं। इसके बाद तीसरा है उरांव जनजाति। उरांव जनजाति की अपनी कृषि और सामाजिक संरचनाएं। उरांव लोग अपने धार्मिक, यहाँ पर इसके बाद इस तरफ पढ़ते हैं। उरांव लोग मुख्य रूप से महादेव और माँ काली की पूजा करते हैं। इनकी धार्मिक मान्यता प्रकृति और वन्य जीवों से गहरी जुड़ी हुई है। तो इस तरीके से यहाँ पर ये तीसरा भी हम लिख लेंगे। चलिए इसके बाद आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। यहाँ पर सही या गलत हमें निकालना है, कौन कौन से सही कौन कौन से गलत हैं। तो यहाँ पर देखिए 5, 6, 7, ये 7 वाक्य दिए हुए हैं। इसमें पहला वाक्य गलत है, पहला वाला ये गलत है।
दूसरा वाला सही है, तीसरा वाला सही है और चौथा वाला गलत है। इसके बाद पांचवा गलत है, छठा सही है और सातवां गलत है। तो चलिए बच्चों, ये उत्तर हो गए हमारे। यहाँ पर आप यहाँ पर भी देख सकते हैं इनके उत्तर। चलिए आगे बढ़ते हैं, अन्य परीक्षोपयोगी प्रश्न देखते हैं। इसमें बहुविकल्पीय प्रश्न दिए हैं। पहला है, वेदों के ज्ञान को किसे श्रुति कहा जाता है? तो यहाँ पर पहले का उत्तर है जो सुना जाए, दूसरे का उत्तर है महावीर स्वामी, तीसरे प्रश्न का उत्तर है चौथा दुख का अंत और मोक्ष की प्राप्ति। इसके बाद चौथे का उत्तर है 4 जंगलों में बास और हस्तशिल्प। पांचवे का उत्तर है 2 धर्म और रिवाज। चलिए आगे बढ़ते हैं, रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है यहाँ पर आगे हमें। तो चलिए यहाँ पर पहले रिक्त स्थान में हम भरेंगे यहाँ पर ऋग्वेद, दूसरे में भरेंगे दुख और तीसरे खाली स्थान भरेंगे कृषि और पशुपालन। चौथे खाली स्थान में हम भरेंगे विजेता और पांचवे में हम भरेंगे जनजाति। चलिए बच्चों, इसके बाद आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है यहाँ पर दिया है अन्य प्रश्न। इसमें प्रश्न नंबर 1 है, उपनिषद क्या है? उत्तर लिखेंगे, उपनिषद भारतीय दर्शन और आध्यात्मिक चिंतन के प्राचीन ग्रंथ हैं जो वेदों का अंतिम भाग वेदांत माने जाते हैं। ये ग्रंथ मुख्यतः आत्मा, ब्रह्म और मोक्षीय रहस्यों पर प्रकाश डालते हैं। उपनिषदों का उद्देश्य गहन ज्ञान और आध्यात्मिक सत्य को समझाना है। फिर प्रश्न नंबर 2 दिया है, जैन धर्म में अहिंसा का महत्व क्या है? उत्तर लिखेंगे, जैन धर्म में अहिंसा का बहुत महत्व है। इसके अनुसार किसी भी जीव को किसी भी प्रकार से हानि नहीं पहुंचानी चाहिए। यह मानसिक, शारीरिक और वाणी के सभी रूपों में लागू होता है। अगला है प्रश्न 3, बौद्ध धर्म और जैन धर्म के सिद्धांतों में समानताओं और भिन्नताओं पर चर्चा करें। उत्तर लिखेंगे, बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों ने जीवन में अहिंसा, संयम और ध्यान का पालन करने की आवश्यकता पर जोर दिया है। दोनों धर्मों में कर्म और पुनर्जन्म का सिद्धांत भी समान है, लेकिन बौद्ध धर्म में आत्मा का अस्तित्व नहीं माना गया, जबकि जैन धर्म में आत्मा को सर्वोत्तम माना जाता है। बौद्ध धर्म में निर्वाण का लक्ष्य है, जबकि जैन धर्म में मोक्ष की प्राप्ति का उद्देश्य है। अगला है प्रश्न 4, जातक कथाएं क्या हैं और इनका क्या महत्व है? उत्तर लिखेंगे, जातक कथाएं बौद्ध साहित्य का एक महत्वपूर्ण भाग है। ये कहानियां गौतम बुद्ध के पूर्व जन्मों की कथाएं हैं, जिनमें वे कभी राजा, जानवर या साधु के रूप में जन्म लेते हैं। इन कथाओं में नैतिकता, करुणा, दया, त्याग और धर्म के गुणों को समझाया गया है। जातक कथाएं बौद्ध धर्म के लोक व्यापीकरण का एक सशक्त माध्यम थी और आज भी नैतिक शिक्षा के लिए प्रासंगिक हैं। अगला है प्रश्न 5, जनजाति क्या है, इसका महत्व बताइए? उत्तर लिखेंगे, जनजाति समाज का वह समूह है जो अपनी विशिष्ट संस्कृति, भाषा, रीति रिवाज और जीवन शैलियों के साथ एक अलग पहचान बनाए रखता है। जनजातियां आमतौर पर जंगलों, पहाड़ों और अन्य प्राकृतिक क्षेत्रों में निवास करती हैं और अपने पारंपरिक तरीकों से जीवन यापन करती हैं। महत्व क्या है इसके? जनजातियां हमारी प्राचीन संस्कृति और परंपराओं को जीवित रखने में मदद करती हैं। ये प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण और पर्यावरण संतुलन में भी योगदान देती हैं। अगला है प्रश्न 6, लोक जनजातियों और हिंदू विश्वासों में कौन कौन सी समानताएं थीं? उत्तर लिखेंगे, लोक जनजातियां और हिंदू विश्वासों में समान प्रकार की संकल्पनाएं इसलिए थीं क्योंकि इनकी परंपराओं का आधार प्रकृति, आस्था और सामाजिक धार्मिक मान्यताएं थीं। ये समानताएं निम्नलिखित हैं। पहली है प्रकृति पूजा। तीनों परंपराओं में प्राकृतिक तत्वों जैसे कि पर्वतों, नदियों, पेड़ पौधों और जंतुओं तथा कुछ पत्थरों को पवित्र माना गया है। यह प्रकृति को दिव्य बनाती थी। अगला है दूसरा, आध्यात्मिक शक्ति में विश्वास। तीनों समुदाय अदृश्य शक्तियों, आत्माओं और देवताओं में विश्वास करते थे, जिन्हें वे अपने जीवन और प्रकृति के संतुलन में महत्वपूर्ण मानते थे। तीसरा है त्योहार और अनुष्ठान। फसल, मौसम परिवर्तन और अन्य प्राकृतिक घटनाओं से जुड़े त्योहार और अनुष्ठान तीनों परंपराओं का हिस्सा थे। चौथा है सामूहिकता और सामाजिक एकता। तीनों परंपराएं सामूहिक जीवन और एकता पर जोर देती हैं। धार्मिक रीति रिवाजों के माध्यम से समाज को संगठित रखा जाता था। पांचवा है पुनर्जन्म और कर्म का सिद्धांत।
कर्म और पुनर्जन्म में विश्वास लोक जनजातियों और हिंदू धर्म के विचारों में समानता दिखाता है। इन सभी समानताओं के कारण तीनों ही परंपराएं प्राचीन भारतीय सभ्यता के विकास की प्रक्रिया में एक दूसरे से प्रभावित हुई। तो बच्चों, यहाँ पर ही हमारा पाठ अध्याय 7 समाप्त होता है। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगता है तो इसको लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। इसी तरीके के और भी वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।